हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रगा का मॉक टेस्ट नंबर 9, जो कि एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 8 मॉक टेस्ट कर रखे हैं। आपने अगर आठों नहीं देखा है तो जाओ, सारे के सारे का जो है ना आठों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, देख लेना। ओके। और आज भी कमेंट करके बताना कि आपके क्वेश्चन 30 मैंने दिया इसमें, उसमें से आपने कितने क्वेश्चन किए, एटलीस्ट 25 किए कि नहीं, सही, ठीक है ना। टोटल निगेटिव मार्किंग करके कम से कम 25 लाने की कोशिश करो घर पे। अगर घर पे इतने आते तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, हाउ मैनी कंटिनेंट्स इन देयर ऑन द अर्थ, मतलब पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, ठीक है। अभी तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पे टोटल कितने, 100 तो है नहीं, ओनली 7 है, ठीक है। तो 7 क्या भाई कॉन्टिनेंट्स तो है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, उसमें से एशिया है, सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है। तो आप बोलोगे 7 है तो कौन कौन से है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको लिख लेना। राइट आंसर बी हो जाएगा एक का। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस जो पहले मैंने बोला उसको वीडियो को थोड़ा धीरे करके उसको लिख लेना कितने महाद्वीप है, अगर आपको नहीं पता होगा पहले से तो। द करेंसी ऑफ लेबनान, लेबनान की जो है मैंने, बिकॉज ये भी चर्चा में था विस्फोट की वजह से, ठीक है ना। तो लेबनान की तो आपको वो पता होगा कहाँ है भाई, कैपिटल बेरूत है, बट इसकी मैं पूछ रहा हूँ करेंसी क्या है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी पाउंड चलता है, लेबनानी पाउंड, ठीक है ना, लेबनानीज पाउंड चलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए मतलब सबसे कम एज कितना होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी अ लोकसभा कैंडिडेट्स, तो 25 हमारे पास होनी चाहिए, ये आपको पता होगा पहले से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है ना। लोकसभा का अगर उम्मीदवार होना है तो कम से कम 25 साल के हो जाओ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, द गुड अर्थ, ठीक है, एक बुक का नाम है, इसके राइटर कौन है, द गुड अर्थ बुक जो है उसके राइटर हैं, आपको अगर पता है तो सही है, नहीं तो पर्ल एस बक है, इसको याद रखना। सारे मॉक टेस्ट को अच्छे से पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दिए ना, सारे के सारे को अच्छे से रखना। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज एग्जाम से पहले इसका रिवीजन कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, देखो मैं इसके बाद जो है इवनिंग तक आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स की वीडियोस दूंगा, जो कि अच्छे से उसको भी पीडीएफ को रखना और अच्छे से याद करना। एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म, ठीक है ना, चाहे एयरफोर्स का दो या फिर नेवी का दो, SSR डबल ए चाहे MR का दो। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, तो कुचिपुड़ी मतलब पूछा जाए कहाँ का ये नृत्य है, कहाँ का कल्चर ये पूछ देता है, कहाँ आरंभ हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहाँ का ये पूछता है तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट भी हुआ था और वहीं का भी लोक नृत्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रही है, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, तो मुझे उम्मीद है कि ये कैंडिडेट सारे के सारे जानते होंगे कि ताजमहल का डिज़ाइन करने वाला कौन सा था, उस्ताद ईसा था, ठीक है ना। ये था, किसने बनवाया था सभी जानते हैं, बट डिज़ाइन किसने किया था बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। फुल फॉर्म ऑफ एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही है। इंटरफेसेस है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ये एग्ज़ाम में आने की आशंका है, बिकॉज अभी तक ये पूछा नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। लगभग बहुत सारे पूछ दिया है, HTML, XML, CSS ये सभी पूछा है, बट API का पूछा नहीं है अभी। देखो किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है रेशियो है 4:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो उनकी संख्या 363 हो जाती है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या अब कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को रोक लो, बिकॉज मैं ऊपर करके ज़रा हिंदी वाला करूँगा ताकि मुझे सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल जाए, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि पहले स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स 4:3 में थे, मतलब 4x क्या थे, बॉयज़ थे, और 3x जो है गर्ल्स थी, ठीक है। ये हमारा पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगा तो टोटल स्टूडेंट्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 10% बढ़ा दी जाए तो गर्ल्स का जो है ना संख्या 363 हो जाता है, तो गर्ल्स का कितना है 3x। तो 3x में जब हम कितना बढ़ा देते हैं 10%, तो क्या हो जाएगा इंटू 110/100, तो कितना हो जाता है टोटल इसका वैल्यू 363 हो जाता है। तो x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे क्या होगा, 0 कट गया, ये 33 और ये 10 जो जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, आप इसको सॉल्व करना ज़रा पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 कटेगा तो 11, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 110, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 10 हो गया ना, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए वहाँ पे, तो 4x में और 3x में 110 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 110, 3 × 110, तो क्या हो जाएगा 440 प्लस में 330 इक्वल टू 770 कैंडिडेट्स यहाँ पे टोटल है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा बोल रहा है, अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आए तो पीछे करके देख लेना, कि सौरभ त्रिपाठी दिल्ली से लखनऊ तक 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, और फिर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली वापस रिटर्न हो जाता है।
ठीक है। फिर वो बोल रहा है लखनऊ से तुरंत वो क्या जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलते हैं और 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो आप वापस लौट जाता है। ठीक है, कुल मिला के वो कहाँ आया, वापस अपने घर ही आया। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो देखो ऐसे जब भी बोलेगा ना कि टोटल मिला के एवरेज स्पीड निकालो, तो इसका एक फार्मूला होता है n/1 इंटू S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 डॉट 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 जितना बोलेगा वो। ये n का मतलब क्या हुआ, जितना स्पीड रहेगा। तो यहाँ पे टोटल स्पीड कितनी है 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, 4/1/में 75, 1/में 50, 1/में 30, 1/में 60, यही हो जाएगा ना, ये 4 है। तो इसको सॉल्व कर लो। बट एग्जाम में आपको इतना बड़ा डेटा नहीं देगा, छोटा छोटा डेटा देगा ताकि आपको एलसीएम वगैरह लेने में ईजी हो। ठीक है, तो आपको करना क्या, यहाँ पे 75, 50 और 30, 60 का रेशियो निकालो, बटा पे का जोड़ करो, फिर आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगे तो 5/में रेशियो 300 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका 4 + 6 + 10 + 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, बिकॉज उतना स्पेस है नहीं कि मैं बताऊँ आपको यहाँ पे। तो फाइनली ये 300 ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे है तो, और इन सब को जोड़ने के बाद इसका वैल्यू 25 आएगा। ठीक है, इसको हल कर दो तो 48 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी 48 किलोमीटर है वो आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पर हमारा सी है, सी है ऑप्शन। बट हमें ये फार्मूला याद रखना था, n/1/में S1 प्लस 1/S2 प्लस डॉट 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 जितना भी रहेगा उसको करके सॉल्व कर लेना, इसी फार्मूला पे शॉर्टकट है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, एक कपड़े की दुकान में 3 की खरीद करने पर वो एक फ्री देता, मतलब बाई 3 1 गेट फ्री। ठीक है, 3 खरीदो और आपको एक फ्री मिल जाएगा वहाँ पे। तो बताओ उसको टोटल कितना % का छूट मिला। देखो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। मान लो आपको जो है, आपने 3 खरीदा, आपको एक फ्री में मिला। ठीक है ना, मतलब टोटल कितने कपड़े मिले, 4। ठीक है ना, टोटल आपको 4 कपड़े मिल गए। अगर मान लो हमें कीमत नहीं पता है कपड़ों की, ठीक है ना, अगर मान लो एक कपड़े का कीमत 1 रुपये है, तो हमें जब चारों खरीदने होते तो कितने रुपए पे करने होते, उसको 4 रुपये पेड करने होते। ठीक है ना, 4 रुपये देने होते। लेकिन आपने 4 कपड़े लिए, लेकिन कितने रुपए दिए, 3 रुपये। तो आपको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, 1 रुपये का, 1 रुपये एक्स्ट्रा बचा ना आपका। तो आपको 4 पे 1 का बचत हुआ, तो 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25%। ठीक है ना, टोटल सेविंग जितना जितना आपका प्रॉफिट हुआ ऊपर लिखो, नीचे टोटल जितना पेड करना था आपको वो लिखो, और परसेंटेज के लिए 100 लिखो, फिर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये सब शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा ना, तो जाओ जितने चैप्टर्स मैंने मैथ के पढ़ा दिए वो देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। अगर वो सब नहीं देखे होगे तो समझने में मुश्किल आ रहा होगा। तो प्लेलिस्ट में जाओ, जितने भी मैथ की प्लेलिस्ट है अच्छे से वीडियोस देख लो। ठीक है ना, फिर मैथ इजी लगने लगेगा एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। अभी देखो PQR जो है क्रमशः 12 दिन, 16 दिन और 20 दिन में अपने काम को कर लेते हैं। ठीक है, वो साथ मिल के काम करते हैं। जब देखो P काम करेगा तो 12 दिन में, Q 16 दिन में और R जो है 20 दिन में करता है, लेकिन वो तीनों मिलकर काम करते हैं और काम करने के बाद उन्हें 3,525 रुपये मिलते हैं। ठीक है ना, तो अब बताओ ये तो इतने डेज में काम कर रहे हैं, बट इतने तीनों मिल के करेंगे तो जितना जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग P को कितना रुपये मिलेगा। तो देखो ये जो है आपको एग्जाम में डेटा छोटा छोटा देगा, इतना बड़ा नहीं देगा, बिकॉज सोल्व करने में आपको देरी होगा एग्जाम में। ऑनलाइन एग्जाम में छोटा छोटा डेटा मिलता है। तो गाइज वहाँ पे करना क्या होगा आपको, ये तो डेज है, डेज का रेशियो है ना आपको 12, 16, 20 जो भी है। तो यहाँ पे आपको इसको वर्क में चेंज करना है ना, तो क्या करना होता है, बटा में कर दो, 1/12, 1/16, 1/20। अब इनका एलसीएम निकालो, जो एलसीएम आएगा सब में ऊपर में रख दो सबका वैल्यू। ठीक है, मतलब 12, 16 और 20 का जब आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, रेशियो निकालना 240 आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, 240/12, 240/ क्या करना है 16, 240/20। अब इसको कटाने के बाद जो रेशियो आएगा ये वर्क का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कटाओ इसको, तो ये 12 दूनी 24। अब ये कट के आपको 15 बार में कट जाएगा, ये कट के आपको क्या हो जाएगा 12 बार में। तो मतलब 20, 15, 12 का रेशियो निकल गया। तो 20, 15 और 12 का रेशियो निकल गया। ठीक है ना, तो ये आपका वर्क का है। तो P का कितना हो गया 20। तो P को कितने रुपए मिलेंगे, तो 20 बटा में आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 47। तो 20 बटा में 47। ठीक है ना, टोटल जो है उनका रुपीज़ है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा उतना रुपया P को मिलेगा। तो ये टोटल मिलके 75। तो 75 इंटू 20 इक्वल टू 1500। ठीक है, 1000 1.5 थाउजेंड रुपीज़ मिलेंगे उसको, 1500 रुपये मिले उसको। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी।
अब ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं बहुत पहले ही, अगर आपने नहीं देखा तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, आपको तो देख लेना चाहिए था अब तक। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारे पास, अगर 10 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 20 वर्ष थी, पी क्यू और आर की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पहले पी और क्यू का पता करो। 10 वर्ष पहले के बारे में बात की जा रही है, 10 साल पहले के बारे में, कि पी और क्यू जो है 20 साल के थी, मतलब दोनों का एवरेज एज 20 साल था। तो लेकिन तो एवरेज 20 था ना, तो एग्जैक्टली निकालना होगा एज कितना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो जितने लोग हैं उतने से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 40। तो उनका एज कितना था 10 साल पहले, दोनों का जोड़ने पे 40। लेकिन अभी वर्तमान पूछोगे तो 10-10 साल दोनों में जोड़ दो, तो 40 में 20 साल जोड़ोगे ना, दोनों का 10-10 करके 20, तो 40 और 20 क्या हो गया 60। तो पी और क्यू अभी रिसेंटली इनका एज कितना है भाई प्रेजेंट में, तो 60 साल के हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर जो है इनका बोला है अब, मतलब प्रेजेंट का एज दिया है, पी प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज एज जो है 30 है, मतलब औसत आयु 30 है। तो अभी एग्जैक्टली क्या होगा, तो 30 × 3 = 90। तो देखो पी प्लस क्यू इसमें भी है और इसमें भी है, तो आर का एज कितना हो जाएगा 90 - 60 = आर का एज है हमारे पास 90 - 60 = 30। तो आर का पूछ रहा है कि 10 साल के बाद कितना होगा, ये तो प्रेजेंट का है, तो 10 साल जोड़ दो इसमें, प्रेजेंट में 40, तो 10 साल बाद वो 40 साल का हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है एक शोरूम पर एक लेख की सूची कीमत 2000 है। मान लो कोई शोरूम में कोई चीज़ है जिसकी कीमत जो है 2000 रुपये है, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो, और उस पर 20% और 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो टोटल उसको कितने में बेचा उसने, ठीक है ना। पूछ रहा है कि 2000 रुपये लिख के एक बार 20% और 10% का दो डिस्काउंट के साथ उसको बेच रहा है, तो टोटल कितने में बेचा उसको। तो देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं, 2000 में पहले 20% दिया तो उसको 80% पे बेचा। देखो किसी 100 रुपये पे मैं 20 रुपये छूट दे रहा हूँ, तो मतलब 80 रुपये मैंने बेचा उसको। वही ये 20% दिया डिस्काउंट, तो 80% पे बेच रहा हूँ, तो 80/100। फिर 10% का छूट दिया हमने, तो 90% पे बेचा, तो 90/100। अब ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब इन दोनों जीरो कटा दो ना, 8 × 9 जो क्या हो जाएगा भाई 72, और 72 × 2 = क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ठीक है, मतलब 1440 रुपये, यही होगा ना, कर लेना। 72 × 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है, तो 1440 रुपये। इजली आपका आंसर आ गया बी, कि टोटल उसने 1440 रुपये में उसको सेल किया है, सेलिंग प्राइस पूछा था ना उसका। तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ, हिंदी पढ़ लेते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 2:1 के रेशियो में है, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल जो है 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई और आयत का, मतलब चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। मैं तो बस एक आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, बट वीडियो को रोक के आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है ना। अभी देखो क्या हो रहा है इसका, पहले बोल रहा है आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या था 2:1 में था, तो मतलब 2x × x, ठीक है, x का मतलब 1x का क्षेत्रफल क्या दिया है 200, तो x का वैल्यू निकाल लो, तो 2x² हो जाएगा ना, x² × 200, तो ये कटे क्या हो जाएगा 100, मतलब x² बराबर 100। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ठीक है, बिकॉज ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 10, तो उसका क्या हो जाएगा भाई, लेंथ हो जाएगा 20, 2 × x = 20, और उसका चौड़ाई हो जाएगा 10, ठीक है। तो चौड़ाई और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चौड़ाई 10 है हमारा और क्षेत्रफल 200 है, तो कटे क्या हो गया 1:20, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। चलो मैंने मेंसुरेशन चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, इसलिए मैं शॉर्ट में सब बता रहा हूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया तो शॉर्ट में समझ में आ रहा होगा आपको जल्दी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ रही होंगी। बोल रहा है यदि किसी संख्या को सेट जो है ये है 1 2 3 ... 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जो भी है आप हिंदी में समझ हुए होंगे। तो बोल रहा है कि अगर चुना जाए तो बताओ सब संभावना क्या है जो पूर्ण घन होने का, मतलब 1 से लेकर 100 तक में बोल रहा है कि अगर टोटल जो है कितने घन, जो मान लो टोटल जो है क्यूब जो होते हैं ना पूर्ण घन, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी पूछ रही है कि 1 से 100 तक के बीच में क्या होगा। देखो 1 से 100 तक में लगभग 4 ही, लगभग नहीं एग्जैक्टली मैं बोलूँ कि 4 ही ऐसे नंबर हो जो तो कंप्लीट क्यूब होते हैं, 1 8 और क्या है 27 और क्या है भाई 64। ये इन चारों को आपको रट लेना होगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो 1 से 100 तक लिख के बैठे, मतलब 100 तक गिनती नहीं लिखोगे, पहले से याद होना चाहिए आपको वहाँ पे कि 1 8 27 64 यही जो है क्यूब
है, परफेक्ट क्यूब इसके अलावा नहीं है कुछ भी 1 से 100 तक के बीच में, ठीक है। स्क्वायर हो सकता है बट क्यूब नहीं है, यही 4 है। तो 1 से 100 तक में 4 हैं, तो 4/100 इक्वल टू 1/25। अच्छा ये बताना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में किसको प्रॉब्लम होता है, मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर नहीं पता होगा आपको तो। अब क्वेश्चन नंबर 16 से रीजनिंग स्टार्ट होता है। बोल रहा है पिकॉक इंडिया, ठीक है, और तो बियर क्या हो जाएगा, मोर जैसे भारत का क्या है राष्ट्रीय पक्षी है, तो बियर क्या है, भालू जो है वो कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, मतलब राष्ट्रीयता से यहाँ बताना है आपको। तो भालू जो आपका है कहाँ का भाई, रसिया का है। क्या है रसिया का, वहाँ का राष्ट्रीय वो है पशु है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी मैं इसको जूम कर दूँ ज़रा, क्वेश्चन काफ़ी नीचे चला गया है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 6, 5, 8। जैसे 6 को हमने 5 लिखा तो 8 को क्या लिख दोगे, यहाँ पे कुछ लोग लॉजिक लगा रहे होंगे 6 में से 1 गया 5 तो 8 में से 1 गया 7, बट 7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो कैसे बनेगा, बनाने का कुछ लॉजिक होगा ना। देखो 3 × 2 इक्वल टू क्या होता है 6, 3 + 2 इक्वल टू क्या होता है 5, मतलब जितना हमने मल्टीप्लाई किया 3 में उतना ही प्लस किया। वैसे ही 8 के लिए क्या लिखेंगे, 4 × 2 इक्वल टू 8, लेकिन 4 + 2 इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, मतलब इसमें से जो विषम है चारों में से सबसे डिफरेंट जो है वो चुनना है आपको। तो चारों में से डिफरेंट क्या आपको दिख रहा है, देखो 64 जो है क्या है, ये 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है, बाकी ऐसा गुण रखने वाला इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट है। ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर भी है और 4 का परफेक्ट क्यूब भी है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, आनंद इज द सन ऑफ प्रेमा, मतलब आनंद प्रेमा का बेटा है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की बेटी है, ठीक है। तो नेहा राजीव की बहन है, तो आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है, तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश को ऊपर करने वाला हूँ, वीडियो को रोक के सॉल्व करो आप लोग। देखो बोल रहा है आनंद जो है प्रेमा का बेटा है, ठीक है ना, आनंद प्रेमा का बेटा है, तो प्रेमा ये रहा मेरा और आनंद, ये प्रेमा फीमेल है बिकॉज नाम से पता चल रहा होगा आपको यहाँ पे, आनंद इसका बेटा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है ना। तो राजीव जो है प्रेमा का भाई है, तो ये जो है आर प्लस हो गया। अब बोल रहा है नेहा रश्मि की बेटी है, बट नेहा रश्मि का यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा, तो हम आगे पढ़ते हैं। नेहा जो है राजीव की बहन है, तो ये नेहा जो है राजीव की बहन है, और बोल रहा है जो है नेहा जो है रश्मि की बेटी है, तो रश्मि जो क्या हो गई भाई, नेहा की माँ हो गई रश्मि, तो इन तीनों की भी माँ हो गई, ठीक है ना, वो बिकॉज तीनों भाई बहन ही है। तो आनंद रश्मि से कैसे रिलेटेड है, इसका ग्रैंडसन हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है, ठीक है। आर क्या हो जाएगी, उसकी नानी हो जाएगी, तो ग्रैंडसन मिला वो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, AJSGPY डॉट डॉट जो दिख रहा होगा आपको, तो इसमें कैसे फिल करेंगे, तो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ कि A के बाद G है, तो A में 6 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, BCDEFG, ठीक है। तो वैसे ही G में 6 जोड़ो तो HIJKLM, तो देखो M से कौन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बट हम आगे भी जोड़ेंगे तो M के बाद 6 जोड़ो तो S आ रहा है कि नहीं, NOPQRS, ठीक है। वैसे ही J में भी 6 जोड़ा तो KLMNOP, वैसे ही P में भी 6 जोड़ो तो V आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसको फॉलो करा, सब में 6 जोड़ते गया है, ठीक है। अभी देखो 21 नंबर क्या बोल रहे हैं, BDCEFGIRTSU, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा आपका। देखो B के बाद क्या है, एक गैप करके C है, ठीक है, और D का एक गैप करके E है, यही प्रॉपर्टी इसमें भी है। F के बाद G है, H के बाद I है, ठीक है ना। वैसे ही R के बाद S है और T के बाद U है, मतलब एक एक गैप करके इनका रिलेशन चल रहा है। वैसे ही इस वाले रूल को कौन फॉलो कर रहा है, देखो तो V के बाद W तो है, बट Y के बाद X है, ये उल्टा है ना, X के बाद इधर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये फॉलो नहीं कर रहा है। X के बाद जस्ट Y है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। VW कंटिन्यू है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखो V के बाद गैप W और X के बाद Y, तो ये जो ऑप्शन नंबर इसको फॉलो कर रहा है, एक गैप करके कंटिन्यू सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो। 22 में देखो क्या बोल रहा है, 415 का मतलब क्या है भाई, 415 का मतलब हो रहा है कि मिल्क इज़ हॉट, ठीक है, मिल्क इज़ हॉट, ठीक है ना। अब बोल रहा है 18 का मतलब क्या है भाई, हॉट सूप, SOUP, ठीक है ना। वैसे ही बोल रहा है 895 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे बोल रहा है सूप इज़ ब्राउन, ठीक है ना, इसको आप लोग कॉपी पे लिख लेना। वैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ 895 का मतलब सूप इज़ ब्राउन, तो बोल रहा है कि ब्राउन का मतलब क्या हो जाएगा इसमें से। तो अच्छा चीज़ देखो कि हम एक एक करके निकालते हैं। देखो 18 है यहाँ पे और इसमें 415 है, तो इनमें से क्या कॉमन है, 4 1 5 और इसमें 1 8 है, तो इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है।
ठीक है। तो अंक वाले में एक एक कॉमन है, तो अल्फ़ाबेट वाले में देखो क्या बोल रहा है, मिल्क इज़ हॉट, और हॉट सूप में क्या सेम आ रहा है, हॉट इसमें भी है, हॉट इसमें भी है, इसका मतलब एक का मतलब हो गया हॉट। ठीक है, अभी देखो ये क्या बोल रहा है, एक का मतलब क्या हो गया हॉट। ठीक है, वैसे ही बोल रहा है ये देखो 18 में और 895 में क्या सेम है, 8 दोनों में है। और हॉट सूप देखो, और सूप इज़ ब्राउन में क्या है चीज़ है, 8 का मतलब क्या हो गया सूप, सूप दोनों में है और 8 दोनों में है। ठीक है, ठीक है, अभी देखो 415 में 895 में क्या सेम है, हमें ब्राउन का पहले निकालना है ना, तो एक एक के डिकोड करते जाएंगे पहले। तो 415 और 895 में क्या सेम है, 5 5 सेम है। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या हो गया भाई, मिल्क इज़ हॉट है, तो हमें हॉट का मतलब तो पता है, तो मिल्क होगा या फिर ईज होगा, तो इसमें क्या कॉमन है, तो ईज इसमें भी है और ईज इसमें भी है, तो अंक कौन सा भाई सेम है इसमें, 5, तो 5 का मतलब हो गया ईज। देखो 8 का मतलब हो गया सूप, 5 का मतलब हो गया ईज, बचा कौन सा 9, तो इसमें से हमें कौन सा बचा, ईज का और सूप का मतलब पता है, तो बचा ब्राउन। तो जाहिर सी बात है कि 9 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्राउन। ये सभी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। ओके, अभी देखो ये बोल रहा है कि राम जो है दक्षिण की ओर मुड़ता है, उसके बाद दाएं जाता है तो 40 मीटर चलता है, मतलब दक्षिण की ओर, राम दक्षिण की ओर है मतलब, ठीक है, उसका राम फेसिंग साउथ, मतलब राम की जो चेहरा है साउथ में है। फिर वो बोल रहा है वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। जो भी है आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा बैठ के। सॉल्यूशन देखो इसका कि वो पहले से दक्षिण साइड में साउथ में देख रहा है, ठीक है ना, फिर वो क्या मुड़ रहा है राइट, तो ये जब साउथ में तो राइट किधर होगा इसका, इस साइड होगा, इधर नहीं, बिल्कुल भी उल्टा हो जाता है, पता है आपको। तो राइट गया इधर पहले, ठीक है ना, और कितना 40 मीटर चला यहाँ पे, फिर बोल रहा है वो फिर क्या दाएं मुड़ा और 20 मीटर, तो दाएं अब ऊपर मुड़ेगा तो 20 मीटर गया। ओके, फिर वह यहाँ से बाएं मुड़ता है और फिर 20 मीटर जाता है, तो यहाँ से बाएं जाके कितना चलेगा 20 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ से फिर क्या मुझे लग रहा है 40 मीटर चलता है, कहाँ पे दाएं, तो 40 मीटर ऊपर दाएं जाएगा, और यहाँ से फिर क्या बोल रहा है वो 120 मीटर चलता है किधर भाई, फिर राइट में ही मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 120 मीटर, तो 120 बहुत लंबा जाएगा, बिकॉज ये तो 40 ही था और ये 20, तो ये 60 ही हो रहा है ना यहाँ तक, तो आगे जाएगा 60 मीटर एक्स्ट्रा। तो पूछ रहा है इनिशियल से मतलब प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ है और हमारा ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में गया ना पहले से, मतलब पहले वाले से अभी नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, चलो कंसेप्ट ईजी है, डायरेक्शन चैप्टर में मैंने ये सब पढ़ाया है आपको। रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट देख लेना जाके अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया अभी तक तो। अब बोल रहा है अंजलि जो है किरण से तेज़ दौड़ती है, मतलब अंजलि जो है किरण से तेज़ है, तो हम लोग सबसे पहले अंजलि को रख देते हैं, नीचे किरण को रख देते हैं। ठीक है, फिर बोलता है प्रीति चारू से धीमे है, और बोल रहा है चारू जो है किरण से धीमी है, तो किरण से नीचे कौन जाएगी चारू, और प्रीति जो है चारू से भी स्पीड में स्लो है, तो बोल रहा है कि सबसे धीमा कौन है, सबसे स्लोवेस्ट कौन है, तो प्रीति सबसे नीचे है, तो प्रीति सबसे स्लो दौड़ रही है। ठीक है, चलो ऑप्शन बी। अभी 25 में देखो क्या बोल रहा है हमें, इनमें से कौन सा एक वर्ड जो नहीं बनाया सकता है इम्पिकेबल के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप बैठ के खोजो, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। पेबल नहीं बनाएगा, बिकॉज इसमें देखो सिंगल बी है और पेबल में डबल बी है, तो ये नहीं बन सकता है। ओके, बाकी सब बन जाएगा, ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो बोल रहा है इसमें से ऑड फिगर को आपको छांटना है, तो ऑड फिगर को छांटो बैठ के, मैं आंसर बता रहा हूँ, वीडियो को रोक के आप लोग खोजो, इसमें मैं आंसर बताता हूँ क्या आंसर अलग है। ऑप्शन नंबर ए अलग है, इसमें क्यों अलग है भाई, क्यों भाई, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो सब में भाग और मल्टीप्लाई का साइन जो है एक दूसरे के सामने है, प्लस माइनस जो है एक दूसरे के सामने है, सब में देखो, है ना, ये सब में ध्यान से देखो, बट इसमें जो है भाग के सामने प्लस है, डिवाइड के सामने, और मल्टीप्लाई के सामने माइनस है, तो ये सबसे डिफरेंट है। 27 में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितने हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स के नंबर खोजो, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि स्ट्रेट लाइन्स की संख्या इसमें टोटल कितने भाई 14 है। ठीक है, कैसे, पहले तो ये चारों के चारों तो आपको मिल गए होंगे। ठीक है, 4 लाइन जो मिल गए आपको, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर 3 है, 1 2 3, तो 4 3 7। अब देखो इसके अंदर एक बनाया हुआ ना, ये वाला 8 9 10 11। ठीक है, इसके बाद ये क्रॉस है 12 13। ठीक है, इसके बाद एक बीच में है 14, हो गया ना 14 लाइन टोटल मिला के, तो ऑप्शन नंबर सी इसको फॉलो करता है। ओके, अभी देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा,
कि इसमें से आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिकॉज एक मिनट जूम इन कर देता हूँ तो शायद समझ में आ जाए। ये 5 है, ठीक है ना। तो इनमें से डिफरेंट चुनो कौन सा है। तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसमें से डिफरेंट आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा, बी वाला, ठीक है ना। क्यों बी डिफरेंट क्यों है इसमें, क्योंकि देखो सब में 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चल रहा है सब में। लेकिन ये जो है 1 2 3 एक मिनट, ये जो है 1 2 के बाद 4 है, ठीक है ना, इसमें 4 दे दिया है, 3 नहीं है। तो ये वाला जो है डिफरेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है भाई, यहाँ पे चुनो, यहाँ पे वीडियो को रोक के बताओ इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ऑड कौन सा है। तो डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। क्यों भाई, सब में देखो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके। देखो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, ठीक है। बट इसमें से ये वाला जो है घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपको पता होगा, घड़ी की दिशा में चलना और घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। अब क्वेश्चन नंबर 30 में डिफरेंट चुनो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ लोगों को 2 आंसर मिल रहा होगा, लेकिन मैं बता दूंगा इसमें से 2 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्वेश्चन नंबर आपको कुछ लोग डी भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बी भी बोल सकते हैं। क्यों भाई बोलोगे ना, सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखो सब रे तीनों के तीनों मिले हुए हैं और लेकिन बी नहीं मिला है, ठीक है ना, सिर्फ 2 सटे हुए हैं, इसलिए ये डिफरेंट है। लेकिन ये नहीं होगा, अगर ये हो सकता था बट अगर डी नहीं रहता तो। क्यों भाई, देखो ये जो है तीनों में डॉट जो है बीच में है, ठीक है ना, मतलब ये डॉट जो है तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जो बीच में डॉट है, बट ऐसा रूल किसी में फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए परफेक्ट आंसर हमें ये मिलेगा और एग्जाम का लॉजिक भी आपका यही है, ठीक है। इसलिए मत निकाल देना कि ये दोनों अलग हैं और ये अलग है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, इसलिए ये आंसर मत निकालना। यहाँ पर मेन रोल कौन सा प्ले कर रहा है, डॉट। ये जो है इसमें जो डॉट है इस तीनों सर्कल के बीच में आ जा रहा है, यहाँ पे दे रहा है, बट सब में देखो डॉट कहीं और कहीं और है, कहीं और है, ठीक है। सो गाइज बताओ लास्ट में कमेंट करके कि 30 में से कितने आपने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना।